ऑलराइट गाइस, सोलो लविंग का सीजन 2 का एक और नया एपिसोड आ चुका है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा आपको याद होगा, लास्ट एपिसोड के एंड में जिन्होंने बॉस वाले गेट के सामने आ गया था और तभी उसके बाद अचानक से चाइन भी उसके पीछे आ गई थी और आपसे उसने ये पूछा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और उसने अपनी नाक पर रुमाली भी लगा रखा होता है और जिन्होंने यहाँ पे ये बता देता वो यहाँ पर खो गया था और उसे यहाँ पर रास्ता नहीं मिला था, इसलिए वो गलती से यहाँ पर आ गया। और चाहे जिन्हों को यहाँ पे ये बताते तुम उस गेट से दूर हट जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर ये बॉस का रूम है। और यहाँ पर जिन्हों भी इंप्रेस हो चुका होता चाय की स्किल से, क्योंकि जब तक वो बोली नहीं थे जब तक जिन्हों को उसके बारे में पता ही नहीं चला था, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। चाहे यहाँ पे नोटिस करते जिन्होंने का आगे थोड़ी देर पहले वेपन था लेकिन अब नहीं है। क्या वो बस ऐसा सोच रही थी? चाहे पे बोलते अगर तुम बॉस के यहाँ पे गुस्सा दिला दोगे तो हो सकता है कि पूरी माइंड टीम की जान खतरे में आ जाए। वो सब लोगों को खत्म करते तो तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। जिन्होंने जब यहाँ से जाता तो वो साइड से निकलता है। चाहे यहाँ पे तभी एक बात नोटिस करती है, तभी चाहे अपना नाक से रुमाल हटाती है और जिन्हों को स्मेल करने लग जाती है। चाहे पूछती है तुम कैसा एक हंटर हो? जिन्हों बोलता है हाँ। चाहे तभी उसकी रैंक चेक करती है। जिन्हों एक ई रैंक का हंटर है। चाहे बोलते चलो ठीक है अब तुम वहाँ से वापस लौट जाओ, ये बहुत बड़ा डेंजरस है, तुम संभल के जाना। यहाँ पे तुम्हें चाय के एक स्किल के बारे में बताता हूँ। चाय को हर किसी के अंदर एक अजीब से स्मेल आती है, लेकिन यहाँ पर चाय को जिन्हों में से कोई स्मेल नहीं आ रही होती है। लेकिन यहाँ पर जिन्हों की स्मेल काफी अच्छी लगी। ये स्मेल किसी आम हंटर की तरह नहीं थी और ये बात काफी सारे माइनर्स को पता चलती है। ये लोग काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं। क्या कमाल की बात है, तुम टकराए भी किस सजा के चाहन से? तुम तो काफी ज्यादा लकी हैं, तो उससे सिर्फ दूर से ही देख सकते हैं और नारी से बातें कर सकते हैं। यहाँ पर ये लोग बताते हैं यहाँ पर चाय लोगों के प्रोटेक्शन के लिए पेट्रोलिंग करती रहती है और अपना रेस्टिंग टाइम में बर्बाद कर देती है। लेकिन हंटर चाय को हंटर के पास रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। उनको हंटर की स्मेल से कुछ अजीब महसूस होता है और इसी वजह से हमेशा अपनी नाक को कवर रखती है। यहाँ पर जिन्हों की एक बात रियलाइज होती है, यहाँ पर चाहे को जिन्हों से हंटर की कोई भी स्मेल महसूस नहीं हुई थी। और तुम्हें याद होगा उस डीमन को भी जिन्हों के अंदर से कोई इंसान की स्मेल नहीं आई थी। इसका मतलब वो है कि वो एक सिर्फ एक प्लेयर है और शायद इसी वजह से सिस्टम ने उसे एक फेवर दे रखा है। यहाँ पर ये मिशन खत्म हो जाता है और उनका जो यहाँ पर बॉस होता है वो जिन्हों को काफी अच्छी पेमेंट दे देता है और वो कहता है जिन्हों का तुम्हारे वजह से वहाँ जल्दी काम खत्म हो गया, क्या तुम हमारे साथ ज्वाइन कर लोगे? इस फोर्स को मैं तुम्हें काफी अच्छा अमाउंट पे करूंगा। लेकिन जिन्होंने इस ऑफर को ठुकरा देता है। वो कहता अच्छा ठीक है, कल भी हम एक रेड मिशन में जाने वाले हैं और कल भी लगातार 2-3 रेड मिशन है, ए रैंक के और सी रैंक के। क्या तुम वहाँ पर आओगे? जिन्होंने कहता जिसका एवोल्यूशन है वो परसों होगा, तो कल वो तो जा ही सकता है। तो चलो ठीक है कल चलते हैं। और ये एक ऐसा मिशन है जिससे 200 टीम जाने वाली है। ए रैंक गेट के अंदर 2 ग्रुप जाने वाले हैं इन लोगों के। इसमें कोई ऐसा रंग का बंदर है, वो तो ये बहुत कमाल की बात है और ये काफी खतरनाक मिशन भी हो सकता है। यहाँ पे मैं रात का सीन दिखाया था जहाँ पर चाहे हंटर ऑर्गेनाइजेशन को कॉल करती है और वो हंटर सन जिन्हों के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करती है। यहाँ पर सामने से एक बंदी बोलती है मैं आपको बताता हूँ मिस्टर चॉय ने भी उनके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश की थी, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन ने सन जिन्हों की इंफॉर्मेशन को ब्लैक लिस्ट कर रखा है। इसका मतलब यह है कि वो सन जिन्हों की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकते, वो सारी इंफॉर्मेशन सील है। और ये सारी बातें चाहे के दिमाग में घूम रही होती है। तो सन जिन्हों का एटीट्यूड जो बिहेवियर था डंजन के अंदर, उसके बाद भी चॉय ने भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन पता करने की कोशिश की और उसके बाद इंफॉर्मेशन का सील होना। कुछ तो चल रहा है यहाँ पर, कुछ तो यहाँ पर बहुत बड़ी गड़बड़ है। पहली बार वो एक ऐसे पर्सन से मिली थी जिसके अंदर से अच्छी खुशबू आ रही थी, यानी कि एक हंटर से, और ये बहुत अलग बात है। यहाँ पे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और जब यहाँ पर वो इस साइड पे पहुंचता है तो जिन्हों को देखकर सारे लोग खुश हो जाते हैं और इस माहौल को देखकर जिन्हों को अपनी पुरानी स्क्वाड की याद आ जाती है जहाँ पर मिस्टर स्ट्रॉन्ग और जूयू वगैरह थे। आपको याद ही होगा वो वहाँ पे ये सोचता उसको काफी दिनों का ऐसा महसूस किए हुए यहाँ पर सारे अपने माइनिंग वर्क स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर जिन्हों काफी जल्दी तरीके से काम कर रहा होता है जिसकी वजह से इनको लॉन्च करने का जल्दी मौका मिल जाता है, जिसके बाद सारे लोग 8 डजन की गेट में जा सकते हैं। यहाँ पे लोगों का काफी तेजी से चल रहा होता है, बहुत कमाल की बात हो जाती है इनके लिए। तब यहाँ पर एक हंटर आता है यानी कि सोल टीम का कैप्टन जिसका नाम होता है सॉन की हॉर्न। और यहाँ पर एक बंदा आता है कहता है कि हमें एक बंदे की जरूरत है जो हमारा सामान उठा सके, और जो हमारा वाला बंदा तो वो आज एब्सेंट है यानी कि वो आज आया नहीं है, और जो रिक्रूट टीम उनके पास बंदे कम पड़ रहे हैं, इसलिए हम माइनर्स के पास है यानी कि तुम्हारे पास होगा। तुम्हें से कोई जो चलना चाहता है और तुम्हें काफी सारे पैसे भी मिलेंगे। ज्यादातर बंदे बेसिकली मना कर रहे होते हैं और जो उनका कैप्टन भी होता है माइनस का कैप्टन कहता है जो ए रैंक का डंजर होता है एक लो रैंक के हंटर के लिए काफी खतरनाक हो सकता है, चाहे वो बेसिक सामान उठाने क्यों ना हो। चाहे तुम कितना ही पैसा दो कोई भी नहीं आने वाला। तभी जिनको चैनल से पीछे से हाथ उठाता है। अब उसका कैप्टन बोलता है यानी कि जो माइनस का कैप्टन होता है वो बोलता है तुम कुछ पैसों के लिए अपनी जान खतरे में मत डालो। बोलता कोई बात नहीं मैं बहुत बहादुर हूँ। सॉन क्यों पूछता तुम्हारी रैंक क्या है? ई रैंक का वो अपना इंट्रोडक्शन देता है और जिनको भी अपना इंट्रोडक्शन देता है। याला गेट कल वाले गेट से बड़ा होता है। अब ये 2 पार्ट में टीम अंदर जाएंगी। पहले तो फर्स्ट असोल्ट टीम अंदर जाएगी और अगर कुछ अंदर बहुत ज्यादा खतरनाक होगा तभी दूसरी टीम को अंदर बुलाया जाएगा। इसके अलावा सेकंड टीम को उसके अंदर आने की कोई जरूरत नहीं है। इस टीम में 6 ए रैंक के हंटर, 3 बी रैंक के हंटर और कमाल की बात तो ये है इसमें कोई एस रैंक का हंटर नहीं है, फिर भी लोग अंदर जा रहे हैं, बहुत कमाल की बात है। ये सारे लोग गेट के अंदर एंटर कर जाते हैं। इस गेट के अंदर आते साथ ही जिनको कुछ एहसास होता है कि इस गेट के अंदर से कुछ उसको अलग सी फील आ रही है जैसा उसको रेड गेट के अंदर से फील आई थी, यानी कि उसे कुछ अलग महसूस हो रहा होता है। और तभी जिनको साइड में होती है वो कहती है जो हमारे लीडर है, हमारे जो लीडर है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और जितने भी हमें जो
हंटर है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और तुम सबसे पीछे हो और इसी से तुम्हारे ऊपर कोई मैजिक भी अटैक नहीं कर पाएगा। और यहाँ पे कियन अपने मन में सोच रहा होता है यहाँ पर अभी वो एक सिर्फ टेम्पररी कैप्टन है, लेकिन इस मिशन के बाद वो एक परमानेंट कैप्टन बन सकता है। लेकिन अभी वो एक वाइस कैप्टन और कैप्टन से अच्छा नहीं है और यहाँ पर वो ए रैंक का हंटर है, इसलिए उसे आप लोग को साबित करके दिखाना होगा। और तब यहाँ पर उनको कुछ एहसास होता है और बिना किसी कुछ बोले अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिसे देख के जिन्हों भी काफी हैरान हो जाता है इन लोगों का कोऑर्डिनेशन कितना कमाल का है। और सामने सामने जो डंजन जैकार्स होते हैं वो आते हैं और हमला करना शुरू कर देते हैं और आसानी से ये लोग इन बीस्टों को पेल देते हैं। और यहाँ पे ये लोग इस बात से कंफ्यूज होते हैं ए रैंक के डंजन में डंगन जैकार्स क्या काम कर रहे हैं। जिन्हों पूछता है यहाँ पर ये अजीब बात क्या है, क्या यहाँ पर ये रेयर है। यहाँ पर ये हंटर बताती है जो डंगन जैकार्स सी रैंक के डंजन में पाए जाते हैं। एक यहाँ पर घूमने काफी अजीब बात नहीं लग रहा और यहाँ पर ये रैंक का डंजन, इसलिए यहाँ पर इनको काफी पहले मर जाना चाहिए था अगर यहाँ पर ये है भी तो। अभी जिनको नोटिस करता है इनके गले में पट्टा बंधा हुआ है, इसका मतलब ये है कि इनको किसी ने पाल पोस के बड़ा किया है। इससे पहले ये लोग कुछ सोच पाए तभी ऑक्स आ जाते हैं और ऑब्वियसली यहाँ पर ये बात जैकल से बहुत ज्यादा खतरनाक होता है ये। यहाँ पर एक और से भाला फेंक के मारता है जिससे यहाँ पर क्यों की सीढ़ी भी टूट जाती है। टैंकर आगे आता है इनको भड़काने की कोशिश करता है, तभी ऑक्स पीछे वाले बंदों पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। तभी यहाँ पर कभी खतरनाक फाइट स्टार्ट हो जाती है। इनकी टीम में हीलर्स भी होते हैं, मैजिशियंस भी होते हैं, अटैकर्स भी होते हैं, टैंकर्स भी होते हैं, यानी कि आप सारे अपना अच्छी तरीके से रोल निभा रहे होते हैं। इवन यहाँ पर एक बंदे के पास आग वाले मैजिक सोल्स बनाने की स्किल भी होती है, इस वजह से इस बंदे की काफी एचपी खत्म हो जाती है। यहाँ पर बंदे काफी खतरनाक तरीके से अच्छे तरीके से लड़ रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑब्वियस सी बात हो, जो यहाँ पर जो ऑप्स होते हैं इन लोगों को ओवर पावर करने लग जाते हैं। यहाँ पर ये यहाँ पे एक बंदे का हाथ भी काट देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हीलर होती है वो इस बंदे को पूरा हाथ रिजनरेट कर देती है, जो बहुत कमाल की बात है। तभी पीछे से एक और आग आ जाता है, इस सेंटर के ऊपर हमला करने वाला होता है ना, ये होगा चाहे हवा में उठने लग जाता है, उसका गला घुटने लग जाता है। यहाँ पे जिनको अपने स्किल का यूज करता है और इस स्किल की वजह से जिनको कोई देख नहीं सकता, ये जिनको का स्ट्रेंथ मोड है। ये से एक बंदे को हराने के बाद मिला था। बेसिकली जिनको इन ऑक्स को घायल और कमजोर करना शुरू कर देता है, इनके पैरों पर अटैक करता है, इनके गले पर अटैक करता है, जिससे ये कमजोर हो जाए थोड़ा बहुत। जिनको का मेन मोटिव होता है बेसिकली वहाँ पर एक आउटसाइडर है, इसलिए यहाँ पर वो स्टैंड आउट नहीं करना चाहता है। और ऑब्वियसली बात है यहाँ पर जिनको यहाँ पर लोगों को मरता हुआ नहीं देख सकता, इसलिए बस वो यहाँ पर सिर्फ मदद करना चाहता है। जिनको वैसे सारे लोग अपोनेंट पाल लेते हैं और ये सारे ऑक्स को हरा देते हैं। ये अटैक यहीं पे खत्म हो जाता है। इन लोगों ने ये चीज नोटिस की थी, बैटल के दौरान कुछ तो हुआ था, अचानक से स्लो हो गए थे। इन लोगों को आगे कुछ खास पता नहीं चलता है, खास सिर्फ एक बंदी के। ये बंदी मैजिक कास्टर होती है। इस बंदे ने इस बात पे ध्यान नहीं दिया मैं मैजिक कास्टर हूँ इस टीम की, किसी और को पता चले ना चले, मुझे जरूर पता चला इस बंदे ने अपने स्टिल स्किल का यूज किया है। तो ठीक है, इस बात को मैं जाने देती हूँ, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। अब ये लोग सोचते हैं इनको क्या करना चाहिए। अब ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुकी है, आप लोग यहाँ पे रुकना चाहिए, वापस लौट जाना चाहिए। जिनको अपने मन में कहता है वैसे के लिए बंदा आगे बढ़ना चाहता होगा, लेकिन यहाँ पर एक अच्छा खासा कैप्टन होगा। तभी क्यों बोलता ठीक है फिर हम इस रेड को उसी दिन और पूरा करेंगे। अभी के टाइम पर इस टाइम हम रिट्रेट करते हैं। ये लोग वापस आते हैं इस गेट के पास। अब इस गेट के ऊपर बैरियर लग चुका होता है, वो भी हाई लेवल का। इसको थोड़ा मुश्किल है। मैजिक कास्टर बोलती है चिंता मत करो, थोड़ा कोशिश कर सकती हूँ, मुझे थोड़ा बहुत समय मिला तो मैं इस बैरियर को तोड़ सकती हूँ, लेकिन चीज की वजह से बहुत ज्यादा ताकत लगेगी। यहाँ पे सारे मैजिक आ जाते हैं, कोशिश करना शुरू कर देते हैं इस गेट को तोड़ने के लिए, लेकिन इस वजह से लोगों की यहाँ पर हालत खराब हो जाती है, इनकी आंख और मुंह से खून आने लगता है। ये कर्स मैजिक था, कर्स ट्रैप था इन लोगों के लिए। तब यहाँ पे पीछे से 40 से काफी सारे ऑक्स आ चुके होते हैं यहाँ पर, लगभग यहाँ पर 50 होते हैं और बेसिकली यहाँ पर अब ये लड़ नहीं सकते, वैसे ये मारे जाएंगे। ये लोग यहाँ पर इनका सामना भी नहीं कर सकते। यहाँ पर ऑक्स अपने जेवर की थोड़ी भाषा बोलते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद इंसानों की भाषा समझ जाते हैं। यहाँ पर ये बंदा अपना इंट्रोडक्शन देता है, इंसान हूँ, मेरा नाम है यहाँ पर कारगिल, मैं तुम इंसानों से मिलना ही चाहता था। किन्नू पूछता है ये गेट क्या तुमने ही ब्लॉक किया है? कारगिल कहता है हाँ। किन्नू पूछता है तुम सभी ताकतवर जीव है क्या यहाँ पर इस गेट के अंदर? कारगिल कहता है यहाँ पर क्या तुम्हें लगता है मेरे से ताकतवर यहाँ पर कोई हो सकता है? आप तो सिर्फ तुम्हारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो तुम मेरे सोल्जर्स के हाथों मारे जाओ या तो अब तुम मेरे साथ चलो। क्यों यहाँ पर अब इस बात को मान जाता है, वो इनके साथ जाएगा। जाने से पहले क्यों जिनमू से बोलता है तुम लोएस्ट रैंक के हंटर जैसे हम फाइट करना स्टार्ट करेंगे और अभी जो भी आगे होगा इस वजह से इस गेट का बैरियर कमजोर हो जाएगा। तुम्हें सबसे पहले इस गेट से बाहर निकल कर सेकंड असुल टीम को सिचुएशन के बारे में बताना है। जिनमू कहता तुम्हें मरने की जरूरत है क्या? तुम मरने के बारे में सोच रहे हो? तभी साइड में से हिलर भी आती है। मैं भी तुमसे एक फेवर चाहती हूँ, ये मेरी एक शॉर्ट बिल है, मैं चाहता हूँ तुम इसे बाहर लेके जाओ। अभी सारे सर आगे बढ़ने को तैयार हो जाते हैं। जिनमू कहता ठीक है फिर अभी के लिए इसको अपने पास रख रहा हूँ, मैं चाहता ऐसा कुछ हो ही ना। दूसरी तरफ यहाँ पर बाहर में चाइन का सीन दिखाया जाता है, जो संग जिनमू को ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आ चुकी होती है। ये पूछते यहाँ पर माइनर वाले लीडर से, लीडर बताता वो गेट के अंदर गया हुआ है एक पोर्टर के रोल के साथ। यहाँ पर ये लोग अंदर आते हैं, काफी बड़ा कासल जैसा होता है। यहाँ पे काफी अलग अलग प्रकार के ऑक्स भी होते हैं, यहाँ पर इनका किंग भी होता है। वो कहता है इंसान स्वागत है तुम्हारा यहाँ पर। और इसी तरह गेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हंटर आ चुकी होती है। बेसिकली यहाँ पर ये सोच रही होती है वो एक ए रैंक का हंटर है, लेकिन एक पोर्टल बनकर वो अंदर क्यों चले गया? क्या उसे अपनी जान की बिल्कुल ही परवाह नहीं है? क्या सोच रहा आखिरकार वो? और ये सारी बातें सोच रही होती है वो अपने मन में। और जो उनका लीडर होता है ना हमारी टीम का, क्या यहाँ पर कुछ दिक्कत हुई है गेट के अंदर? ऐसा कुछ बात नहीं है, मैं सिर्फ अपने कुछ पर्सनल काम से अंदर जाना चाहती हूँ, तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। कोई लैस करती है उसका कोई वेपन नहीं है,
वो पूछती है उससे कि क्या तुम्हारे पास कोई वेपन है। इनके पास एक्स होता है क्योंकि वैसे भी ये माइनर टीम है। क्या सोचते हैं इसलिए वो इस खिलाड़ी का क्या करेगी यहाँ पर, और उसके पास और कोई वेपन तो होता नहीं है और वो रुक जाती है। हार्डली अचानक काफी खतरनाक हो सकता है इसलिए तो बस खिलाड़ी तो रहेगी। दूसरी तरफ गेट के अंदर का सीन दिखाया जाता है। ये ऑक्स अपने हथियारों को टक रहे होते हैं और काफी ज्यादा चिल्ला रहे होते हैं। अगर ये काफी सारे होते हैं हाई ऑक्स और उनकी चीज पर तो ये काफी ज्यादा खतरनाक है और ये अगर गेट तोड़ के बाच ले आते तो पूरे सर को खत्म कर सकते थे, खासकर वो 4 बंदे, यानी कि जो उनका किंग होता है उसके 10-4 बंदे खड़े होते हैं और यहाँ पे 4 जनरल खड़े होते हैं जो काफी ज्यादा खतरनाक भी है। तो यहाँ पर सोच रहा था उनका मेन मोटिव बॉस को हराना है और इस गेट को क्लोज करना है और इनका ये मेन मिशन है। बॉस कहता है क्या इंसान हो तुम, क्या मुझसे डर रहे हो। यहाँ पे इस बॉस का काफी खतरनाक और रिलीज हो रहा होता है और इसी का ही नाम कारगिलन है। और यहाँ पर पूरी टीम की ऐसी की तैसी होती है कि इसका और इतना खतरनाक होता है। रूल पूछता तुम हमें यहाँ पर लेके क्यों आए। कारगिलन कहता मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, वो है एंटरटेनमेंट के लिए। मैं अपनी आर्मी के साथ तुम्हारे साथ थोड़ा खेलना चाहता हूँ और उसके बाद जान से मारना चाहता हूँ और कुछ काम नहीं है तुम लोगों का। क्यों सोचता अपने मन में हम लोग सिर्फ इनके लिए का खिलौने हैं और कोई मकसद तो नहीं है इनका। तभी कारगिलन नोटिस करता है कि इन इंसानों को कुछ एक ऐसा इंसान भी आ चुका है जो काफी ज्यादा अजीब है। यहाँ पे संग दीवों की बात हो रही है। यहाँ पे क्यों तैयार होता है अटैक करने के लिए। चलो फिर साथियों अटैक करो, आगे बढ़ो। वो देखता है उसके पीछे कोई भी नहीं आता और इसी डंजन की बात है। इन लोगों को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं थी जब ये अपना अटैक करना शुरू कर दिए थे अपनी अपनी पोजीशन लेकर, लेकिन ये अब लोग इतना डर चुके हैं कि ये अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे। और यहाँ पे क्यों अकेले आगे बढ़ जाता है। कारगिल अपने हिम और प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करके अपने आगे एक सीढ़ी ले आता है। इससे क्यों नाकाम हो जाता है अपने अटैक करने से और यहाँ पर कारगिल अपने ग्रेविटी मैजिक का यूज करके उनको नीचे पटकता है, ऊपर पटकता है, बस 12 ही पटकता रहता है। हाँ उसकी हालत बहुत ज्यादा बेकार हो जाती है। बेसिकली बस उसके साथ खेलना होता है। तभी आके जिन उसे बचा लेता है। वो कहता है कैप्टन सॉन्ग, वो कहता है मुझे पता है ये हंटर्स का डंजन है और इसमें मुझे अपनी नाक नहीं घुसानी चाहिए, लेकिन इसमें पूरी असोल्ट टीम की जानकारी आ चुकी है। ये लोग यहाँ सारे भाग भाग कर आ जाते हैं। तभी कारगिल का एक जिन्होंने पर अटैक करने वाला होता है और जिन्हों से एक ही आंसू से रोक देता है और वो पीछे मुड़ता भी नहीं और उसे ऊपर फेंक देता है जैसा कारगिल ने किन उनके साथ किया था। जिन्होंने पूछता है मैं सिर्फ तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या ये सारे मैजिक विस्ट क्या तुम मेरे लिए छोड़ सकते हो। क्यून कहता है प्लीज। कारगिल समझ जाता है बंदा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ऑब्वियस बात है क्यून ने भी परमिशन दे दी है। तभी जिन्हों अपनी शैडो आर्मी को बुलाने लग जाता है। यहाँ पर जिन्हों की पूरी आर्मी आ चुकी होती है। यहाँ पर जिन्हों की पूरी शैडो आर्मी आ चुकी होती है, लेकिन फिर भी कारगिल की आर्मी काफी ज्यादा बड़ी होती है। जिन्हों कहता है मैं तुम्हें हरा दूंगा चाहे हमारा कितना बढ़िया मैच बना हो। दूसरी तरफ बार गेट का सीन दिखाया जाता है। इधर हमारी टीम तो शामिल होती है। यहाँ पर ये लोग देते हैं यहाँ पर सर्वेलेंस टीम आ चुकी है, यानी कि यहाँ पर जिन चुरा चुका होता है। वो अपने मन में सोचता है कि जिन्हों यहाँ पर क्यों आया है और वो भी एक आम सा माइनर बनकर और यहाँ पर वो 2 दिन से काम कर रहा है। वो यहाँ पर जिन्हों के बारे में पूछता है तो वो बताता है जो गेट जिन्हों गेट के अंदर गया हुआ है। यहाँ वाला बंदा आ जाता है जिसको जिन्हों ने आंखें दिखाई थी और ये वैसे भी जिन्हों से चिड़ा होता है और बोलता है मुझे लग रहा था उसने कुछ ना कुछ गड़बड़ की है और जिन्हों से मुझे ऐसा देखा कि वो मुझे जान से मार देगा। जिनसे रुपये मैंने सोचता हूँ एक इस रैंक का हंटर बन चुका है, फिर भी वो यहाँ पर ऐसे स्टेप क्यों ले रहा है। इसे पता होना चाहिए कि हमारे न्यूज के ऊपर है। इनका जो लीडर होता है हमारी टीम का वो पूछता कोई दिक्कत है क्या। जिनचुल कहता चिंता मत करो न्यूज में देख लेना। ये बंदा बताता थोड़ी देर पहले हंटर 4 ये क्वेश्चन पूछी थी जिन्हों के बारे में और वो अंदर जा चुकी है। जिनचुल बोलता ओ ऐसी बात है क्या। जिनचुल का अपने काफी खतरनाक और महसूस होता है। वो कहता है क्या ये रैंक का गेट है क्या। वो कहता है अपने टीम से इस गेट के द्वार से एनर्जी लेवल टेस्ट करो। यहाँ पर हंटर चाकी की वाट लग चुकी है तो उसे काफी खतरनाक और महसूस हो रहा होता है। वो देखते यहाँ पर काफी सारे ऑक्स मरे हुए हैं। वो सोचती है अपने मन में कि उनकी टीम ने हाई लेवल के ऑक्स को कैसे मार दिया। ये बात तो काफी अजीब लग रही है मुझे। यहाँ पर ये और जो मुझे महसूस हुआ शायद ये डेंजर बॉस का है। मुझे नहीं लगता कि उनकी टीम उसका सामना कर सकती है। मुझे जल्दी से जल्दी उनके पास पहुंचना होगा। दूसरी तरफ यहाँ पर अंदर का सीन दिखाया जाता है। जिन्हों वहाँ पर अपनी एक स्किल का इस्तेमाल करता है। इसका नाम होता है मोनाच डोमेन। एक सर्कल बन चुका होता है जिसके अंदर जिन्हों की टीम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी होती है जो उसे ड्यून कास्टर के 70 लेवल पे मिला था। जब तक इस सर्कल के अंदर ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। यहाँ पे क्यून की टीम के मेजर्स होते हैं वो यहाँ पर यही सोच रहे होते हैं हम यहाँ पर सिर्फ 2 लोगों को नहीं बुला सकते। ये कितनी खतरनाक पावर आखिर कैसा है इसके पास। यहाँ पर ऑक्स आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं और काफी खतरनाक फाइट स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर आयरन हो गया, टैंक्स हो गया और इग्रिस हो गया अपने कमाल दिखाते हैं काफी खतरनाक तरीके से। और यहाँ पर जिनवई तो बहुत कमाल का है। यहाँ पर एक बात नोटिस करता है जो उसका ज्यादातर शैडो सोल्जर्स है वो बी रैंक के हंटर्स के बराबर है और ये वॉक को हराने में 3-4-5 बार मारे जा रहे हैं जिन वो खुद को ऑक्स की संख्या कम करनी पड़ेगी। और तभी अचानक से कारगिल भी अपनी मैजिक का इस्तेमाल करता है, फायर ड्रैगन का इस्तेमाल करता है जिससे जिन्हों के काफी सारे सोल्जर मारे जाते हैं। कारगिल कहता है तुम्हारे शैडो सोल्जर्स है वो सिर्फ कठपुतलियां हैं इसलिए तुम्हें होशियार ज्यादा नहीं बनना चाहिए। जिन्हों बोलता है तुम ये बोल रहे हो मेरे सोल्जर तो बार बार आ सकते हैं, तुम क्या करोगे इसमें। कारगिल यहाँ पे अपनी सीट को अपने सामने लेके आता है और उसी से जिन्हों पर अटैक करने लग जाता है अपने ग्रेविटी मैजिक से। जिन्हों और उसके सोल्जर्स पर बड़ी बड़ी चट्टानों को पटकता है। मैं लगातार इन सोल्जर्स को मारता रहूंगा जब तक इन सोल्जर्स की हालत खराब ना हो जाए। यहाँ पर अपनी फायर का इस्तेमाल करके काफी सारे शैडो सोल्जर्स को मार देता है। दूसरी तरफ हमें यहाँ पर बाहर का सीन दिखाया जाता है। इस गेट के एनर्जी लेवल को टेस्ट कर लिया गया होता है। इस गेट की टेस्टिंग में मिस्टेक हुई है। ये एक ए रैंक का गेट नहीं है, लगभग इस गेट की पावर एस रैंक के बराबर है। ये गेट बहुत ज्यादा ताकतवर है और अगर ये थोड़ा और ज्यादा ताकतवर होता तो लगभग एक एस रैंक
रंग का ही गेट होता। कारगिल कहता तुम्हारे यहाँ पर बाट लगेगी। क्या कह रहे हो तुम, यहाँ पर मेरी बाट लगेगी यहाँ पर। जिन्हों वहाँ पर एक पोषण पीता है और जिन्हों वहाँ पर एक पोषण पीता है। आप देखो तुम एक असली नेक्रोमेंसर की पावर। यहाँ पर जिन्हों ओराइस बोलता है और जो मरे हुए बाकी ऑक्स होते हैं और सारे ऑक्स शैडो आर्मी में ज्वाइन हो जाते हैं। जिन्हों कहता ज्यादा लंबा समय नहीं है, कुछ समय बाद तुम भी मेरी टीम में आ जाओगे। कारगिल ये सुनकर काफी डर जाता है और वहाँ पर वो कहता है कि ये बंदा लॉर्ड, और ये बंदा ऐसा बोलता है और वो अपने मन में सोचता है अगर ये लॉर्ड है तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, आखिरकार मेरा मकसद क्या है। और जब पहली बार उस दुनिया में आया था और उसकी जब आंखें खुली थी तो उसका सिर्फ एक ही काम था, उसके दिमाग में सिर्फ एक ही कमांड चल रही थी, वो है इंसानों को मारना। और बस इसी वजह से ये इंसानों को मार रहा है। और वो अपने जनरल्स को बोलता है आगे बढ़ो, इंसानों को मारो, जिंदा मत छोड़ना किसी को। दूसरी तरफ में चोए का सीन दिखाया जाता है जिससे इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होती है जो ये गेट है वो एक एस रैंक का गेट है और जो पहले की टेस्ट रेटिंग थी उसमें हो जाता मिस्टेक थी और जो सोन की टीम वो इस टाइम हो जाता खतरे में है। और इस समय तक तो वो उस गेट को पूरे तरीके से कंप्लीट कर चुके होते। ऑब्वियसली बात है, तो ऑलरेडी जैसे कोई इंसिडेंट हो सकता है यहाँ पर और हमें ज्यादा से ज्यादा हंटर्स की फोर्स भेजना पड़ेगा वहाँ पर। और अगर वहाँ पर कुछ ज्यादा गड़बड़ होती है व्हाइट टाइगर गेट और फील्ड गेट की मदद लेनी पड़ेगी। और इस समय सिचुएशन बहुत ज्यादा सीरियस है और हमें यहाँ पर अंदर का सीन दिखाया जाता है। सारे सोल्जर्स आपस में लड़ रहे होते हैं और धीरे धीरे फाइट करते करते आया उसकी आर्मी को और बार करने लग जाते हैं। साइड में हमें बंदे खड़े होते हैं क्यून वाली टीम के और कहते हैं वही मदद करनी चाहिए जिन्हों की। कारगिल यहाँ पे हिम ऑफ ब्लाइंडनेस पावर का इस्तेमाल करके इन सबकी बाट लगा देता है। कारगिल कहता है तुम सुबह ऑडियंस हो, ऑडियंस की तरह रहो, स्टेट पे तुम्हारा कोई भी मतलब नहीं है। यहाँ पे कारगिल अपनी सील्ड से अटैक करने लग जाता है। जिन्हों कहता चलो सबसे पहले तुम्हारी सील्ड को ही तोड़ते हैं। जिन्हों वहाँ पे मेजिस का इस्तेमाल करता है। यहाँ पे कारगिल की सील्ड भी टूटती है, साथ में उसका मार्क्स भी टूट जाता है और यहाँ पे अंदर चाय भी आ चुकी होती है और वो कहते हैं चल क्या रहा आखिरकार यहाँ पर, इतने सारे सोल्जर्स आखिरकार आए कहाँ से। यहाँ पे साइड में क्यून की टीम भी होती है, सिचुएशन वगैरह पूरा बताते हैं यहाँ पर। चाहे वो क्या यहाँ पर क्या चल रहा है। कारगिल यहाँ पर मैजिक पावर्स का इस्तेमाल कर अपने आप को बहुत ज्यादा बड़ा बना लेता है। फिर वहाँ पे कहता है मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है और उनका देख कर मेरा और ज्यादा दिमाग खराब हो जाता है। अगर तुम फाइट को पूरा देखना चाहते हो तो मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर फुल वीडियो है फाइट सीन की, वहाँ फुल एपिसोड है इस फाइट सीन का। और फाइट सीन को एक्सप्लोर करने में ज्यादा मजा भी नहीं आता जो उसे देखने में आता है, इसलिए जाकर टेलीग्राम पे तुम देख सकते हो भी। चलो अब एपिसोड पे आते हैं। जिन्हों वहाँ पर उस पर डायरेक्ट अटैक तो कर नहीं पा रहा होता है, इसलिए अपनी मैजिक पावर से चैंस को लेकर आता है और उसे पकड़ लेता है। और तभी जिनचुल की टीम भी आ चुकी होती है अंदर। वो कहता चलो ठीक है यहाँ पर सारा काम संभाल लिया गया। यहाँ पर जब चाबी आ गई होती है पूछती है आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिनचुल कहते मैं इधर गेट के बाहर आया था, इधर काफी खतरनाक एनर्जी आ रही है यहाँ पर, मैं सोचा इधर मैं सपोर्ट के लिए आओ सोल टीम के लिए, लेकिन अब यहाँ पर कोई मतलब नहीं था इस चीज के लिए। जिनचुल यहाँ पर जिन्हों को देखकर शौक हो जाता है, कहता है जिन्हों का खतरनाक फाइटिंग के साथ साथ और साथ ही साथ सबनी मैजिक का भी इस्तेमाल कर सकता है। अच्छा इस चीज को देख काफी इम्प्रेस हो चुकी होती है। आप पूछते हैं आप उसके बारे में जानते हो। जिनचुल कहता ज्यादा कुछ नहीं। इधर दूसरी तरफ कारगिल की बहुत ज्यादा हाथ खराब हो चुकी होती है और जिन्हों कारगिल के जनरल द्वारा ही उसे बहुत बुरी तरीके से मरवाता है। फिर बॉस तो हार गया होता है लेकिन जो उससे आइटम मिलेंगे वो हंटर गेस के लिए छोड़ देता है और यहाँ पर वो कारगिल की शैडो को अराइज बोल देता है और अपनी टीम में शामिल कर लेता है। और जिन्हों कहता है तुम बहुत ज्यादा शांत हो चुके हो। इधर वो एक लाइट रैंक का सोल्जर होता है, इसलिए इधर उसका नाम लेकर बोला जाता है। आप जिन्हों वहाँ पर उसका नाम फैंग रख देता है और वहाँ पर अपनी आर्मी को गायब कर देता है और देखते हैं यहाँ पर वो जिनचुल आ चुका है और वो कहता है अरे यार मैंने सबके चक्कर में जिनचुल को तो इग्नोर ही कर दिया, मुझे तो पता नहीं चला वो कब आया है यहाँ पर। उनकी टीम कुछ तो ज्यादा पावरफुल हो तो तुम एक इम्पोर्टर बोल के क्यों आया यहाँ पर, फालतू कुछ बातें पूछते हैं। तब यहाँ पे जिनको कुछ खोल पाए तब यहाँ पे सर्विलेंस की टीम आ जाती है और वहाँ पे इंट्रोडक्शन कहते हैं जिनको यहाँ पर तुम्हारे सामने और एसएसएन का टॉप सीक्रेट है और हंटर जिनको ने अपने एसएन की एबिलिटी दिखाई तुम्हारे सामने। ज्यादा हल्ला गुल्ला मत करना, उन बातों को अपने तक रखना। डांस किन्हों शुक्रिया करता है जिन्हों का, उसकी वजह से सारे लोग जिंदा बचे। भाई सारे झुकता है जिन्हों के सामने और जो बिल्ली था जो इस मेज ने दी थी और वो वापस कर देता है जिन्हों। तभी बात करने वाली होती है तभी साइड में खड़ी हुई मेडिसिन पूछती है मिस आपने एक लड़की पकड़ रखी है अपने हाथ में, जाकर आपने काफी शर्म आती है। वो कहते हैं कि इस चीज को देखकर उसको काफी अजीब लगा होगा, उससे लग रहा होगा कि मैं बहुत ज्यादा अजीब हूँ। दूसरी तरफ हमें एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है, मतलब कि चोज इनका और यहाँ पर आकर क्यों ने रिपोर्ट की होती है। तो कहता है मतलब ऐसा है कि व्हाइट टाइगर उसका हमारी उसने मदद कर दी है, वो काफी सोल्जर्स को समन कर सकता है और एक असेंस टाइप का हंटर है और ये बात बहुत ज्यादा कमाल की है। ये बात यकीन करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है और उसकी स्पीड बहुत ज्यादा कमाल की है ना, यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो क्यों तुम्हें क्या लगता है हंटर संग जिन्हों और मुझे को ज्यादा ताकतवर है। तीनों यहाँ पे बता रेड मिशन में जाने में काफी हंटर की मदद लगती है, तब एक दूसरे की मदद करती है तो कॉमन सेंस वाली बात है। और अगर आप एक ए रैंक की डंजन में जाए उसको जाकर अकेला क्लियर कर सकते हैं। जो कहता है नहीं ऐसा तो नहीं कर सकता मैं, इसके साथ जो मेरा टाइटल है अल्टीमेट हंटर का वो तो सिर्फ एक मजाक उनके रह गया है। चलो फिर अब मैं यहाँ से जाता हूँ और तुम उसको यहाँ पर लेके आना। दूसरी तरफ हमें यहाँ पर एक कैफे का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर जिन्हों साके मिलता है और उससे बातें करता है। वो कहता है क्या तुमने अपने डैड से बात की हंटर गिल्ड के बारे में। दूसरी तरफ यहाँ पर अनाउंसमेंट का दिन होता है। इधर एक लुई विल्सन नाम का बंदा होता है, इसके अंदर काफी कमाल की स्ट्रेंथ होती है और एक नॉर्मल इंसान काफी ऊपर है और यहाँ पे ये बैठा होता है। और इसी सीन का 3 एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। और कैसा लगा आज का एपिसोड आपको कमेंट करके
जरूर बताना और जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर जाना।